क्या देखा नारद जी ने? वृद्धो दो पतितो पार्श्वे, दो बूढ़ों को देखा नारद जी ने। एक स्त्री को देखा, स्त्री तो क्या, वो तरुणी को देखा। सामान्य तरुणी नहीं, सामान्य नहीं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गंडकी नर्मदा अन्य नदियां स्त्री का वेश बनाकर उसके सेवाचर्या सपरिया में खड़े, तीर्थ उसका अभिनंदन कर रहे हैं, महदगण देवगण उसके आगे शीश झुकाए खड़े हैं। नारद जी अपनी बात कह रहे हैं। कुछ लोग अपनी मन की बात आरंभ कर देते हैं, तीर्थ में गए, ऐसा देखा वैसा देखा, बड़ा सुंदर गंगा का तट, हरिद्वार प्रयाग पुष्कर की चर्चा, वृंदावन मथुरा अयोध्या की चर्चा प्राय भक्त करते हैं। नारद जी चर्चा कर रहे हैं, मैं गया एक बार वृंदावन, देखा बड़ा अद्भुत दृश्य। एकातु तरुणी विषण खिन्न मानसा, एक मैंने स्त्री को तरुणी को देखा रो रही है, और दो वृद्ध पुत्र उसके लेटे हुए हैं, मतलब प्राय प्राणहीन काया जैसे, मानो निश्चेष्ट, वो हिल नहीं रहे। मतलब प्राय का अर्थ है लगभग उनमें प्राण रहे ही नहीं, अब मर ही गए जैसे, मानो उनकी विकल स्थिति देखकर कभी उनका माथा चूमती है, कभी हाथ चूम लेती है, कभी उनके प्राणों की रक्षा के लिए व्याकुल होकर रोने लगती है। नारद जी ने कहा, देखो इतनी दिव्य सलीलाएं, गंगा यमुना सरस्वती कावेरी गंडकी कृष्णा माहेश्वरी महेंद्र तनय आदि सभी नदियां तो शीश झुकाए खड़ी हैं, सारे तीर्थ, फिर भी बड़ी व्याकुल है ये। नारद जी को लगा बड़ा विचित्र है, तो अनेक सिद्धियां, अनेक विभूतियां उसके आगे शीश झुकाए खड़ी है, लेकिन वो उनसे सहायता नहीं ले रही है, कुछ उद्यम कर रही है कि मेरे मरते हुए बच्चे बच जाएं, जो दो बालक मेरे मर रहे हैं, अब इनकी अंतिम श्वास ही है, इनकी प्राणों की रक्षा हो जाए। तो नारद जी को लगा कि भाई को रो रहा है व्यक्ति, ठीक है, देख लिया, निकल पड़े, यहाँ तो बहुत से लोग हैं संभालने वाले, और यहाँ से निकलना ठीक ही है, संसार की विचित्रताओं में साधु को उलझना नहीं चाहिए। ऐसा कहकर कि यहाँ ये रो रही है स्त्री, और रोती स्त्री को देखकर निकल जाना चाहिए, पता नहीं लौकिक क्या बाधा है, और बहुत लौकिक प्रपंच में साधु न पड़े, ऐसा जानकर वो निकल ही रहे थे। तो स्त्री बोलने लगी, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मयि चिंतामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा अघरं परम, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ। रोने वाली स्त्री साधु को देखकर थोड़ी प्रसन्न हो गई, और कहने लगी, एक पल के लिए और रुक जा साधु, थोड़ी देर के लिए और रुक जा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, थोड़ी देर के लिए ठहर जा, थोड़ी देर के लिए, क्योंकि आपके आते ही मैं निर्द्वंद निश्चिंत निर्भर निर्वैध अनुभव करने लगी हूं। आपको आते ही मुझे ऐसा लगा मेरा समाधान हो जाएगा, अब मुझे उत्तर मिल जाएगा, अब कोई बाधा नहीं रहेगी, अब कोई समस्या नहीं रहेगी, अब कोई द्वंद्व नहीं रहेगा, अब कोई कठिनाई नहीं रहेगी, क्योंकि आपको देखकर लग रहा है कि समाधान मिल जाएगा, आपको देखकर लग रहा है कि अब उत्तर मिल जाएगा, आप उत्तर हैं, समाधान हैं। भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी मैं पुनः आधी, थोड़ा सा साधु का संग मिल जाए, साधु नाम दर्शनम पुण्यम, अच्छे लोगों की संगति मिल जाए, अच्छे महापुरुषों की संगति से अच्छे विचार मिल जाते हैं, और अच्छा विचार मिले तो संसार बदल जाता है। ध्यान रखना, बड़ा व्यक्ति धन से नहीं होता है, बहुत बड़ा व्यक्ति कभी भी पदार्थों से नहीं होता, पदार्थों की प्रचुरता से बड़ा व्यक्ति नहीं बनता है,
बड़ा व्यक्ति तो विचार से बनता है, चरित्र से बनता है, आचरण से बनता है। महानताओं का अर्थ द्रव्यों का भंडार नहीं है। व्यक्ति को महान उसके विचार बनाते हैं। इसलिए आपको देखकर लगा है कि आप बड़े बड़े महापुरुष हैं और मैं आपको पहचानती भी हूं कि आप हैं कौन। इसे नारद, ठहर, कुछ थोड़ी देर रुक और देख मैं कौन हूं। नारद जी को लगा कि ये मुझे जानती है और अपना पता नहीं क्या परिचय देगी, तो नारद ठहर गए और वो कहने लगे मैं भक्ति हूं। नारद जी ने शीश झुकाया, क्योंकि नारद जी भक्ति से ही तो भगवान को प्राप्त कर सके। यद्यपि नारद जी सभी दर्शनों के आचार्य हैं। अहो नारद धन्य श्री विरक्ता नाम श्रोमणि श्री कृष्णदासा नाम अग्रणी योग भास्कर। वो योग के आचार्य हैं, वो सर्व दर्शनाचार्य हैं, उनसे ही तो सारे दर्शन हैं। सच तो ये है कि वो मुख्य आचार्य हैं, वो मूल आचार्य हैं, वो प्रधान आचार्य हैं। वो नारद स्वयं भक्ति सूत्र की चर्चा करते हुए भगवान को प्रकट करते हैं। इसलिए नारद जी ने शीश झुकाया और पूछा, माँ बात क्या है कि मेरे दो पुत्र हैं और अब ये मृतप्राय हैं, एक का नाम ज्ञान और दूसरा वैराग्य है, इन्हें कैसे ही जीवन मिले। नारद जी ने वचन दिया, हिमालय गए और सनकादिक को प्रार्थना की। सनकादिक ने गंगा के तट पर बैठकर भागवत का शुभारंभ की और ज्ञान वैराग्य को जीवन मिला। ज्ञान फिर से पुनर्प्रतिष्ठित हुआ, वैराग्य को भी। एक इसका अर्थ यह है कि वृंदावन में भक्ति तो प्रसन्न हो गई पर ज्ञान वैराग्य नहीं। भक्ति को जीवन तो मिल गया, पूरे संसार में भ्रमण करते हुए भक्ति जब वृंदावन पहुंची तब वहां वो स्वस्थ हो गई, निर्वैद्य हो गई, पुनर्यौवना हो गई। लेकिन दोनों बच्चे यथावत थे, उनको गंगा के तट पर ही जीवन मिला, ज्ञान और वैराग्य को। ऐसे हमारे जीवन में ज्ञान वैराग्य जो बूढ़े हो गए उनको भी जीवन कथा से ही मिलता है।